तो लेबनान में जारी जंग के एपिसेंटर पहुंच चुका है टीवी9 भारतवर्ष। मेरे दोनों सहयोगी आप देख रहे हैं, सुमित चौधरी और निशांत। टीवी9 की लेबनान में मौजूदगी और वहां की ग्राउंड रियलिटी, एक एक रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि टीवी9 रिपोर्टर सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत बैरूत के पास दाहिया में उस जगह पर पहुंचे जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ठिकाने लगाने के लिए आईडीएफ दोहरी रणनीति पर किस तरीके से काम कर रही है, आज इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी। लेकिन लेबनान पर लगातार हो रहे हवाई हमले बड़ी खबर है। इजरायल की सेना जमीन पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे तबाह कर रही है, लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने होगी। इजरायली सैनिक उन इलाकों में शामिल हो चुके हैं जिन इलाकों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के छिपे होने की भी खबर मिल रही है। और लेबनान में भी गाजा की तरह ही क्या ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईडीएफ का दावा तो यह है कि वो बहुत जल्द अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। कैसे, इस बारे में एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। आपको बता दूं, इस वक्त दो खास मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आज आपसे चर्चा से पहले ये रिपोर्ट आपको भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये है वो रियलिटी जो टीवी9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। हिजबुल्लाह के गढ़ पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। बैरूत के दाहिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक को लेकर पहली खबर है। दाहिया में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था और इजरायली हमले में मलबे में तब्दील हो चुके घरों की ये तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि दाहिया में हर घर में नसरल्लाह की तस्वीर के साथ साथ तबाही का यह मंजर हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इसी गढ़ में मौजूद है और यहीं टीवी9 आपको आज वो ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है जो इस वॉर जोन में देखने को मिल रही है। हम इस समय दाहिया के इलाके में हैं और अगर आप देखें नसरल्लाह की फ़ोटो आप देखेंगे, हज़रत नसरल्लाह की तस्वीरें यहाँ पर लगा रखी हैं। हर घर पर आपको ऐसी तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। और ख़ास बात यह कि अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए थे, कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर था दाहिया के अंदर। दाहिया वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का, जहाँ पर लगातार हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, जहाँ के हर घर के अंदर इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और यही आप देखें, इन घरों को अटैक किया गया है। और इसराइल हमेशा ये कहता आया है कि इन इलाकों के अंदर से हमास जो है वो ऑपरेट कर, हिजबुल्लाह जो है ऑपरेट करता था और इसी वजह से वो इन इलाकों को टारगेट करता है। अगर आप देखें यहाँ पे जो मलबा पड़ा हुआ है या फिर आप तस्वीरें देखें, ये हर जगह इस तरीके की नसरल्लाह की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये एक तरीके का चिन्ह है, एक तरीके का इंडिकेशन है। और अगर आप देखें यहाँ पर हिजबुल्लाह के पोस्टर्स या उसके फ्लैग्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है कि ये इलाका हमारा है। हिजबुल्लाह इसी तरीके से अपने इलाकों को कमांड करता था और अब जिस तरीके से अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीरें अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कई बैग्स या फिर कई चीज़ें भी नज़र आ जाएंगी। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई सर्विलेंस का काम होता था। अगर आप देखें, बड़े बड़े आपको यहाँ पर कैमराज, आपको केबल्स और आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। और यही वजह है कि कहा यह जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसने इस इलाके को इसीलिए अटैक किया क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ से लगातार हिजबुल्लाह जो है वो सर्विलेंस करता था। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे और समझेंगे कि इस समय के हालात क्या हैं। ये दाहिया का इलाका, अगर देखें ऊपर वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आपको देखें, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए तो धुआं उठता आपको नज़र आ जाएगा। इन इलाकों को भी अटैक किया है रिसेंटली और इन पूरे इलाकों में आपको ऐसे धुएँ के गुबार कई जगह नज़र आ जाते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि आखिरकार इस समय क्या स्थिति है इस इलाके की, जो एक समय में सबसे बड़ा गढ़, सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी हिजबुल्लाह की, जहां पर हिजबुल्लाह बड़े सेफली, बहुत आराम से काम कर लिया करता था। और अब इस इलाके की हालत क्या है, अब इस समय की इस इलाके की तस्वीर क्या है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार हिजबुल्लाह जिस इलाके को सबसे सेफ मानता था, जहां पर वो किसी को भी आने नहीं देता था, जिसको लगता था कि वो इलाका सबसे ज़्यादा सेफ है, उसी इलाके में इजराइल ने स्ट्राइक्स कर लगातार बड़े अटैक्स कर पूरे इलाके की क्या तस्वीर बना दी है आप देख सकते हैं। मैं और मेरा कैमरा पर्सन निशांत आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अभी क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी हालांकि मैं आपको ये भी दिखा दूँ, उसके आसपास के कुछ सिविलियन एरियाज़ को भी क्या नुकसान पहुँचा है इससे। हालांकि ये बेबी शॉप थी कहा जा रहा है। और देखिए, और ये अगर आप देखें ब्यूटी एंड स्पा शॉप है और ये दूसरी जो शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप, सब कुछ यहाँ पर तबाह हो चुका है।
ये धाइया का इलाका है। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धाइया का इलाका हर किसी के जहन में, मैं भी जब पहले आया था तब यहाँ पर 1 महीना पहले मुझे यहाँ पर घुसने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ये इलाका बहुत क्लोजली हिजबुल्लाह मॉनिटर करता था, लेकिन अब ये हालात हैं कि इन इलाकों में कोई भी नहीं है। अब ये इलाके खाली हो चुके हैं।